हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी जैम गेट या किसी और ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहां पर वर्चुअल कैलकुलेटर यूज होता है, तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को आखिर वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, आपको क्या करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बच सके। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दो, मेरा नाम विकास है। तो आइए अब बात करते हैं कैसे हमें यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्क्रीन में मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जब आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको कैलकुलेटर कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीन हो गया ऑनलाइन। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर का सिंबल होगा, तो इस सिंबल पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका एक कैलकुलेटर ओपन होकर आ जाएगा। अब ये रहा आपका कैलकुलेटर। तो एक बार हम लोग कैलकुलेटर को डिटेल में देखते हैं आखिर इस पर क्या क्या दिया हुआ है, ताकि एग्जाम में जब आप लोग जाएं तो इसे यूज करने में आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका वर्चुअल कैलकुलेटर। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ सिंबल हैं, जैसे कि मॉड है, डिग्री है, रेडियंस है, साइन हाइपरबोलिक दिया है, कॉस दिया है, हाइपरबोलिक, टैन है, एक्सपोनेंशियल दिया है, ई टू दी पावर एक्स दिया हुआ है, एक्स रेस टू वाई वाले टर्म्स हैं, या इस रूट में मतलब कह सकते हो कोई भी पावर 1/3 लेना हुआ, मॉड एक्स है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ये सारे सिंबल हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे एम सी दिया है, एम आर दिया है, एम एस दिया है, एम प्लस दिया है, एम माइनस दिया है, और यहाँ पर सी भी दे रखा है। तो अब बात आती है ना, ये जो सिंबल दिए हुए आखिर इनका मतलब क्या है, हमें कैसे यूज करना है। तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको अगर फाइंड करना है ना e टू दी पावर 7, जस्ट सपोज किसी का आंसर आ गया e टू दी पावर 7, तो आप क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, e टू दी पावर आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आपको जो भी चाहिए 7, 6 वो आपको पुट कर देना है। सिमिलरली मान लीजिए अगर आपको चाहिए tan इनवर्स ऑफ से 45 चाहिए, तो tan इनवर्स प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 45 डाल दीजिए। अगर डिग्री में चाहिए तो डिग्री में ऑटोमेटिकली यहाँ पर रहेगा। नॉर्मली अपना कैलकुलेशन जो होता है डिग्री में ही रहता है लगभग सारा। ठीक है, और बाकी इनका कैसे आप लोगों को यूज करना है, इस पर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ ऐसी बातें जो हमें करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना है कैलकुलेशन के दौरान जो आपको नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इस कैलकुलेटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक वाली चीजें, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि मॉडुलस है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल दिया है, लॉगरिथमिक दिया है, हाइपरबोलिक फंक्शन। इस तरीके का कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया गया, उनकी वैल्यू निकालना है, तो इस कैलकुलेटर का यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कौन कौन सी चीजें हमें डेफिनेटली करना चाहिए। तो एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, नया कैलकुलेशन, तो आपको ये जो सी दिया गया है इस बटन को प्रेस करना है, ताकि पिछला वाला सारा क्लियर हो जाए, उसका डेटा ना ले, अदरवाइज कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया गया है, उसके साथ साथ क्या है, यू कैन सिंप्लीफाई एन इक्वेशन यूजिंग पैरेंथेसिस एंड अदर मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब बात आती है पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, ब्रैकेट लगाना। आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा। जैसे मान लीजिए आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, से 200 इंटू 5049 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 1035, ऐसा कुछ है, इंटू यहाँ पर दिया है 159, ऐसे कुछ है। सपोज जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने वहां पर लिखा है, तो आप ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इस पूरे को अगर आप ब्रैकेट में रख रहे हैं, तो अगर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। मान लीजिए इस टर्म को अगर आप ब्रैकेट में रखे हैं, फिर इसके लिए भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे, ब्रैकेट ध्यान में नहीं रखेंगे, तो फिर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो जितने भी ब्रैकेट आप लगाएंगे थोड़ा ध्यान रखिए, सावधानी पूर्वक आपको लगाना है। और कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि पाई है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सिंबल दिया हो गया, पाई है, एक्सपोनेंशियल है। तो इसका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। फिर ऐसा ना हो कि पाई दिया तो 3.14 रखो या 22/7 करके आपको नहीं करना है। कुछ शॉर्टकट है, इनका भी आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आपको डाउट हो सकता है कि m प्लस का मतलब क्या है, एम आर का मतलब क्या है, m माइनस का मतलब क्या है। तो m प्लस का मतलब क्या होता है, m प्लस का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उसके लिए खुद कैलकुलेशन के आपके कैलकुलेटर पे, और अगर आप चाहते हैं कि इसे सेव कर ले, अगर मान लीजिए बाद में आगे चल के आपको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई हो, तो आप उस केस में m प्लस पर क्लिक करके उन वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, मेमोरी में सेव कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि मान लीजिए अगर आपको देखना पड़ा कि जो भी वैल्यू आपने सेव किया हुआ कल कुछ मतलब 2 4 6 क्वेश्चन के बाद अगर आपको कैलकुलेशन फिर से देखना है, तो आप MR पर क्लिक करके उस कैलकुलेशन तक पहुंच सकते हो।
M माइनस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने सेव कर रखा है कैलकुलेशन, आप चाहते हैं कि भाई अब इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप श्योर हो कि कंफर्म है यही है, आपने प्रॉपर कैलकुलेशन किया है, तो आप उसे मेमोरी से हटा भी सकते हो। तो उसके लिए M माइनस वाला बटन क्या है आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, M प्लस M माइनस, और ये प्रेस करना पड़ेगा। और बस आपको एक थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि नया भी कैलकुलेशन जब भी स्टार्ट करें आप C प्रेस कर दे। अगर मान लीजिए ये वाली चीजें आप लोगों को लग रहा है यार बहुत झंझट वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेशन ऐसा करिए ना थोड़ा सा सावधानी के साथ, ताकि इसका ज्यादा आप लोगों को यूज करना ही ना पड़े। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब आगे आते हैं, ये तो हो गया डूज, और कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं करना है, जैसे कि परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन टुगेदर। बहुत बड़े ऑपरेशन को एक साथ, मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन एक साथ नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट किया गया, यहाँ पर कुछ से डिवाइड किया गया, फिर यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, तो ऐसे में आप क्या करिए ना, पहले इस पूरे पार्ट को एक साथ निकाल लीजिए, इस पूरे पार्ट को अलग से निकालिए, इसको निकालिए, फिर ऐसा नॉर्मल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर यही दिया है कि बहुत बड़े ऑपरेशन एक साथ आपको नहीं करना है। और लीव पैरेंथेसिस अनबैलेंस्ड, मतलब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। जहां पर जिसके लिए भी आपने ब्रैकेट लगाया है तो उसे क्लोज करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर उस केस में आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको दिया गया है कि अगर आपको जरूरत पड़ती है डिग्री और रेडियन में आपको क्या करना है, एंगल अगर चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। नॉर्मली जैम एग्जाम में डिग्री से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, और देन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस बताए गए हैं कि आप जब यूज करेंगे ना तो इसे माउस से यूज करना होगा, उस वक्त कीबोर्ड आपका नहीं काम करेगा, कीबोर्ड्स की मदद से आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको एग्जाम में एक माउस मिलेगा, तो माउस की मदद से आपको उसे करना है। और उसके साथ साथ दिया है द आउटपुट फॉर फैक्टोरियल कैलकुलेशन प्रिसाइज अप टू 14 डिजिट। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए ना कि 56 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसका आंसर आपका कैलकुलेटर तभी दे पाएगा जब तक इसका आंसर 14 डिजिट में आएगा। अगर इससे बड़ा होगा तो फिर दिक्कत देगा, ये फिर आंसर नहीं देगा। तो इतने बड़े कैलकुलेशन की हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और उसके साथ साथ दिया है लॉगरिथमिक दिया जाए या हाइपरबोलिक कैलकुलेशन है तो ये 5 डिजिट तक आपका करके दे पाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ मॉडुलस ऑपरेशन जो है ये डेसिमल नंबर में विथ 15 डिजिट ही 15 डिजिट या उससे अगर बड़ा हुआ तो फिर ये अच्छे से नहीं बता पाएगा आपका आंसर। तो इतने आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा आप लोग उलझ जाए। बस सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखना है, जितने भी ब्रैकेट अगर आप ब्रैकेट लगा रहे हैं कैलकुलेशन के दौरान तो उसे क्लोज करिए, एक भी ब्रैकेट छोड़ना नहीं है। हर कैलकुलेशन के बाद आप सी पर क्लिक करिए ताकि पिछला वाला पूरा डिलीट हो जाए, फिर नए से आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करें। और नॉर्मल प्लस ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, प्लस है, माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो इसे भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ऐसा ही आपको दिखेगा जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। वैसे एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़े कैलकुलेशन नहीं होंगे कि आप एकदम अटक जाएं, होगा मतलब आसानी से भी आप लोग उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कैलकुलेटर कैसे यूज करना, अगर इसको लेकर आपके मन में डाउट था तो अभी आपका क्लियर हो चुका है। और एक बात बता दूं, जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा जरूरी क्या है कि जितना ज़्यादा आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट दे सके, मॉक टेस्ट दे सके, फुल लेंथ टेस्ट दे सके, ताकि अपनी स्ट्रैटेजी बना सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 रुपीज़ में कर दिया है, जहां पर आप लोगों को टोटल 18 टेस्ट मिलने वाले हैं। हर एक टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न का होगा। तो अगर आप इन 18 टेस्ट को देकर जाते हैं तो एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो 19वीं बार आप बैठेंगे वहां पर। तो अगर आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, एग्जाम के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहिए। तो ये आपको IFS कैप में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से IFS कैप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रखिए इसके लिए आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है IFS 30। ठीक है, और इसका डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलने वाला है। और ये जो टेस्ट है बिल्कुल IIT जैम का जैसे ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता उसी पैटर्न का होगा। और उसके साथ साथ और क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो कुछ फ्री टेस्ट हम आप लोगों को दे रखे हैं। तो IFS के ऐप में 100 से ज़्यादा फ्री टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, पेपर एनालिसिस है, कट ऑफ है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, रैंकर्स की स्ट्रैटेजी जान सकते हो। रैंकर की स्ट्रैटेजी मतलब जिन्होंने IIT जैम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, IIT से MSc कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, अपने आप को रजिस्टर कर ले। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम आपको क्या सेलेक्ट करना है, IIT जैम मैथमेटिक्स। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मन में कोई भी दुविधा है, डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।